जय हिंद साथियों, आज के क्लास में मैं आप लोग को चैप्टर 1 ग्रामर में पढ़ाएंगे। सबसे पहले कि ग्रामर क्या होते हैं, व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर के कितने भाग होते हैं, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर। तो आप लोग को आंसर देना है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रामर क्या होते हैं। किसी भाषा को अनुशासित करने के लिए जो नियम होते हैं उसे कहा जाता है ग्रामर, और हिंदी में कहा जाता है व्याकरण। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भाषा को हम जिस प्रकार से व्यक्त करते हैं, जिस रूल रेगुलेशन में हम उसको सजाते हैं, है ना, तो वही होता है ग्रामर। जैसे कि हम क्या करते हैं कि इंग्लिश में उसको सजाते हैं इंग्लिश के रूल के अनुसार, तो हो जाता है इंग्लिश ग्रामर। हिंदी में सजाते हैं तो वही हो जाता है व्याकरण और ग्रामर। तो इंग्लिश में इसका डिफिनीशन होगा कि ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्नर ए लैंग्वेज। इस प्रकार से आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत कोई नहीं होगा। और इसका जो 5 गो भाग है वो जो है सो आप लोग को मैं मौखिक ही में बताते हैं। देखिए क्या क्या है। एगो है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, लेटर का अध्ययन करते हैं, अक्षर का, वर्णमाला का, वर्णों का, इस सब का अध्ययन हम करते हैं। कहाँ पे? ऑर्थोग्राफी में। कहाँ पे? ऑर्थोग्राफी में। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो इटिमोलॉजी। क्या होता है? इटिमोलॉजी। इसको बोला जाता है वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। तो शब्दों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? इटिमोलॉजी में। कहाँ पे? इटिमोलॉजी में। इसके बाद होता है सिंटैक्स। क्या होता है? सिंटैक्स। देखो, सेंटेंस आप लोग सेंटेंस कहते हैं तो वाक्य विचार, वहीं से पैदा क्या हुआ है? सिंटैक्स। क्या है? सिंटैक्स। तो सिंटैक्स मतलब होता है वाक्य विचार। जैसे कि कोई वाक्य बनाते हैं कि राम अच्छा लड़का है। क्या है? राम अच्छा लड़का है। तो उसका अध्ययन कहाँ पे करेंगे हम? सिंटैक्स में। कहाँ पे? सिंटैक्स में। कि राम इज ए गुड बॉय। क्या बोलेंगे? राम इज ए गुड बॉय। तो कहाँ पे अध्ययन करेंगे हम? सिंटैक्स में। कहाँ पे? सिंटैक्स में। इसके बाद है क्या? प्रोसोडी। क्या है? प्रोसोडी। प्रोसोडी मतलब छंद विचार। क्या होता है? छंद विचार। समझे? इसके आगे क्या है आपको? पंक्चुएशन। क्या है? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मतलब होता है चिन्ह विचार। क्या होता है? चिन्ह विचार। इसमें आप लोग को चिन्हों का अध्ययन होता है। क्या? चिन्ह का। आप लोग कितने चिन्ह पढ़ेंगे? लगभग 10 चिन्ह पढ़ेंगे। कितने? 10 गो सिंबल पर, जैसे कि फुल स्टॉप है ना, क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव साइन है ना, होता है ना, पूर्ण विराम, अर्ध विराम है ना, कोमा, सेमी कोमा, ये सब का अध्ययन करते हैं। कहाँ पे? हम पंक्चुएशन में। कहाँ पे? पंक्चुएशन में। तो सबसे पहले ग्रामर हुई। ग्रामर से कितने? 5 गो चीज की उत्पत्ति हुई। आप लोग को बता दिए क्या सब है, उसका जो अंग है ग्रामर का, क्या गो है? 5 गो है, बता दिए। तो आज के क्लास में मैं देखेंगे सबसे पहले ग्रामर, ग्रामर के डिफिनीशन देखेंगे, उसका टाइप प्रकार देखेंगे, और इसके बाद में ऑर्थोग्राफी का भी अध्ययन करेंगे। ऑर्थोग्राफी में क्या क्या अध्ययन करेंगे हम? लेटर अध्ययन करेंगे, है ना, वावेल, कॉन्सोनेंट, क्या अल्फाबेट, ये सब का अध्ययन क्या करेंगे? ऑर्थोग्राफी में। तो चलिए आगे अब आप लोग को हम समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आप लोग को मेरे पीसी ऑनलाइन क्लास में, और पीसी जो है ना सो प्लेटफॉर्म है, उस पे आप लोग को यह मिलेगा चैप्टर 1। चैप्टर 1 में मतलब क्या मिलेंगे आप लोग को? बेसिक इंग्लिश ग्रामर। क्या मिलेंगे? बेसिक इंग्लिश ग्रामर। आप लोग को पहले बेसिक इंग्लिश ग्रामर इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपका आधार मजबूत रहे। क्या रहे? आपका बेस मजबूत रहे, है कि नहीं? किसी भी व्यक्ति का जब जड़ मजबूत रहता है तो आगे पढ़ने में कठिनाई नहीं होती है। इसलिए आप लोग को मैं ग्रामर को शुरू से एकदम फंडामेंटल 0 लेवल से शुरू किए हैं। क्या किए हैं? 0 लेवल से। तो देखिए, ग्रामर है ना, चैप्टर 1 में बेसिक इंग्लिश ग्रामर है ना। देखिए, व्हाट इज ग्रामर, तो आप लोग क्या परिभाषा दीजिए आंसर में? ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्नर ए लैंग्वेज, है ना। इसको पढ़िए तो आप लोग क्या लिखा है? हिंदी में परिभाषा पढ़िए। चलिए, ये क्या है? आंसर दीजिए। सबको को कंफर्म हो गए? सीख लिए सबको? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर। क्या है? क्या क्या है बोलिए? ऑर्थोग्राफी। क्या है? ऑर्थोग्राफी मतलब क्या होता है? इटिमोलॉजी मतलब क्या होता है?
सिंटैक्स मतलब क्या होता है, प्रोसोडी मतलब क्या होता है, पंक्चुएशन मतलब क्या होता है। तो आप लोग सीख लिए, तो आप लोग तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, देखिए अभी पढ़ाते आप लोग को ऑर्थोग्राफी। इससे पहले पढ़ा दिए थे ग्रामर, और ग्रामर का भाग जो होते हैं वो भी पढ़ा दिए थे। ये जो है ना ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार। इसमें खाली हम वर्णों से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कहेगा ऑर्थोग्राफी किसे कहा जाता है ना, वर्ण विचार। तो यह अंग्रेजी ग्रामर का एक भाग है। इसके अंतर्गत वर्णमाला, अक्षर के प्रयोग संबंधी नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं ऑर्थोग्राफी। क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफी। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग को पूछ दिया जाएगा तो ABCD से जेड तक लिख देनी है ना, वही होते हैं। जैसे अ लिखते हैं, अ से कब्र का, तो उतना पूरा जो अक्षर होते हैं ना कब्र का तक, वही सारा क्या होते हैं आपको ऑर्थोग्राफी। इसके बाद पढ़ेंगे हम वर्णमाला, अल्फाबेट। वर्णों के समूह को वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट कहते हैं। तो अल्फाबेट में क्या होते हैं कि आपको कैपिटल और स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं, कैपिटल और स्मॉल, और उसका समूह रहता है, और उसी में भावेल, कंसोनेंट सारा चीज रहता है। यानी कि आप लोग पढ़ेंगे लेटर। तो लेटर देखिए, ये हो गया आपको कैपिटल लेटर, ये हो गया स्मॉल लेटर। ये कैपिटल और स्मॉल लेटर जो होता है वो होता है आपको लिखावट के दृष्टि से, रिटेन बाय टाइप ऑफ क्या, लेटर। लिखावट के दृष्टि से होते हैं लेटर कितने, दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं बड़े ABCD, एक होते हैं छोटे ABCD। तब उच्चारण के दृष्टि से क्या होता है, भावेल और कॉन्सोनेंट। तो भावेल किसे कहते हैं, AEIOU को भावेल कहते हैं। भावेल लेटरों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5। देखिए भावेल यहाँ पे कौन कौन होगा, ए होगा है ना, फिर क्या होगा, ई होगा, AE, आई, आई कहाँ पे, आई ओ यू। देखो 5 गो सेलेक्ट कर लिए, ए है ना, ई, आई, आई ओ यू, ये सब क्या है, भावेल लेटर। क्या है ना, इसमें जब 5 गो को हटा के क्या गो बच गया, 21 गो। क्या गो, 21 गो। तो 21 गो क्या होता है, कॉन्सोनेंट। क्या गो होता है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। कुल लेटरों की संख्या कितनी होती है, 26। कितनी होती है, 26 है ना। इस प्रकार से आप लोग पढ़िएगा। इसके बाद आप लोग को लेटर और क्या कहते हैं, लेटर का जो पार्ट होता है भावेल कॉन्सोनेंट, मतलब कि चैप्टर 2 में पढ़ाएंगे। इतना ही पे एंड करते हैं क्लास को। आज जय हिंद, जय भारत।